ओजल जिम प्रदेश के युवाओं को कर रहा फिट और हिट। फिट इंडिया तभी तो रहेगी हिट इंडिया। इसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं नादौन क्षेत्र के तहत आने वाले रंगस के एक छोटे से गांव बलडुहक में स्थित ओजल फिटनेस जिम के निदेशक विनोद कुमार। यूं तो आपने शहरों में बहुत बड़े बड़े और महंगे जिम देखे और सुने होंगे, मगर एक छोटे से गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिम चलाना एक बड़ी बात है। विनोद कुमार भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और करीब 17 साल तक सेना में सेवाओं के दौरान फिटनेस ट्रेनर भी रहे हैं। वहीं से उन्हें यह आइडिया भी आया कि क्यों न अपने गांव के लोगों को भी फिट रखा जाए। यह भी तो एक देश सेवा ही है। शहरों में तो जिम आसानी से मिल जाते हैं, मगर गांव के रहने वाले युवा इससे वंचित रह जाते हैं। हालांकि गांव में जिम खोलना आसान नहीं था, इसके लिए पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं, मगर विनोद कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और जज्बा रखते हुए इस मुहिम में जुट गए। सबसे बड़ी बात, एक जिम चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। दूसरी बात यह असमंजस था कि गांव के लोग इस ओर आकर्षित होंगे या नहीं, मगर विनोद ने जैसे तैसे हर चुनौती का सामना किया और आज उनके जिम में बच्चे, युवा और बुजुर्ग फिट हो रहे हैं। यहाँ युवाओं को पुलिस, सेना में भर्ती होने के लिए फिट किया जाता है। वह उसी हिसाब से युवाओं को तैयार भी कर रहे हैं। युवा ही नहीं, उनके जिम में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, यहाँ तक बुजुर्ग भी आते हैं। यहाँ प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले युवाओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। विनोद कुमार बड़े वाजिब दाम पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज बलडुहक में स्थापित ओजल जिम के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। आइए ओजल जिम के स्थापित होने की कहानी स्वयं विनोद कुमार के मुंह से ही सुनते हैं। सुमन महाशा की विशेष रिपोर्ट। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विनोद जी, जिन्होंने ओजल फिटनेस सेंटर शुरू किया है। सन 2020 में इन्होंने ओजल फिटनेस सेंटर का शुरुआत की थी। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह ये सफ़र रहा इनका। विनोद जी, स्वागत है आपका रोजाना हिमाचल में। नमस्कार सुमन जी, और मेरी तरफ से रोजाना हिमाचल के सभी दर्शकों को नमस्कार, वेलकम। तो सफ़र की बात करते हैं। ये जो ओजल फिटनेस है, इसकी शुरुआत हुई थी 2020 फरवरी में जी। और तत्कालीन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे हमीरपुर के श्री अरिजीत सिंह ठाकुर जी, उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब की थी शुरुआत आपने? ये इस तरह की ट्रेनिंग दिया करते थे? जी बिल्कुल, मैं आर्मी से ही सेवानिवृत्त हूँ और 17 साल का मेरा कार्यकाल रहा है सेना का। और इस दौरान मैंने सेना में ही अपना फिजिकल ट्रेनिंग के शॉर्ट कोर्स, लॉन्ग कोर्स, पूना से मैं सर्टिफाइड हूँ। और वहीं पे मैंने ये जो जिम में फर्स्ट टाइम मैंने जिम देखा था और उसी टाइम मन में बनाया था कि जब कभी भी मैं सेना से सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं अपने गांव के वासियों को, गांव के बच्चों के लिए ये फैसिलिटी ज़रूर दूंगा। और उसी सपने को मैंने साकार किया है और उसी का नतीजा ये आप लोगों के सामने है। विनोद जी, आपने कितने सालों तक सेवाएं दी हैं आर्मी में? मैंने दौरा किया होगा और वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ अनुभव रहे होंगे, लेकिन इस गांव में आपको ये फिटनेस सेंटर खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब एक मतलब बच्चा ही कह सकते हैं आप, हर भारतीय का एक सपना होता है कि वो कभी न कभी ज़िंदगी में हरी वर्दी पहने जी। तो मैं भी यही सपना लेके मतलब चला था और बाद में मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से मैं सेना में जाने में सफल हुआ। और वहीं पे जब मैं सेना में चला गया तो वहाँ पे मेरे को मतलब कोर्स करने का मौका मिला। और मैंने जब ड्यूरिंग कोर्स, क्योंकि शायद ऐसे मैं जिम देख पाता है नहीं देख पाता वो अलग बात है, लेकिन सेना ने जब मेरे को कोर्स के लिए भेजा तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा जिम्नाजियम देखा था पूना में। तो फिर वहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली थी जी। और कभी भी आप लोगों को, अगर मैं दर्शकों को चाहूँगा कि कभी आप पूना जाओ तो जो हमारे जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो पूना में तैयार होते हैं। तो वो इतने मतलब हार्ड कोर्स होता है, इतना टफ कोर्स होता है कि बहुत नॉर्मली उसको बंदे नहीं कर पाते हैं जी जी। बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से उसमें मतलब वो कोर्स होता है। और वो क्यों हार्ड होता है? क्योंकि बात सेना की है, बात देश के फ्यूचर की है, बात देश की रक्षा की है।
तो मतलब वो जो अगर फिजिकल ट्रेनिंग अगर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अगर मजबूत नहीं होंगे तो सेना मजबूत नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है, मतलब हर जगह फिटनेस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सेना में तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। सेना की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उन इंस्ट्रक्टर्स को इतना फौलाद बनाया जाता है, इतना मतलब हार्ड बनाया जाता है, इतना टफ बनाया जाता है ताकि हमारा सेना वीक ना रहे फिटनेस लेवल में। अगर फिटनेस लेवल और इंडियन आर्मी का फिटनेस लेवल आप जानते ही हो, इसमें मेरे को कोई वो देने की ज़रूरत है नहीं है। आप लोग सब जानते हो कि इंडियन आर्मी का फिटनेस लेवल क्या है। तो ये प्रेरणा मतलब मेरे को जो होती है इसका मैं श्रेय पूरा इंडियन आर्मी को देता हूँ, अपनी रेजिमेंट को देता हूँ। मैं डोगरा रेजिमेंट से आता हूँ, तो यही मतलब मेरे को प्रेरणा था कि वो कोर्स में गया और जिम देखा। दिल में थी तमन्ना कि एक मैं फिटनेस क्लब अपने गाँव में खोलना है और आला दर्जे का खोलना है, और मैंने कोशिश जहाँ तक की है और आप लोगों ने देख भी लिया कि इसमें आते तो नहीं। बहुत खूब आपने यहाँ फिटनेस सेंटर का शुभारंभ किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये विचार में आपके मन में आया तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ जिम खोलने के लिए? तो सुमन जी, शायद कोई मतलब ऐसी, जब भी आप कोई कार्य करने निकलें या किसी मंजिल की तरफ आप बढ़ें और आपको चुनौतियाँ ना मिलें तो भी मतलब उस काम करने का मज़ा नहीं है। चुनौतियाँ मिलना भी हमारे लिए, और चुनौतियों से लड़ना, उसी को संघर्ष बोलते हैं। चुनौतियों से डर कर भागने वालों में से हम हैं नहीं, क्योंकि यही हमारे को सेना ने सिखाया था। तो चुनौतियों की तो बात करूं तो मेरे को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे इस गांव के बीच में ये चीज़ पहले मतलब लाना, उसके बाद पूरा सेटअप करना, उसके बाद एक एक इक्विपमेंट यहाँ पे लाना। तो अगर यही चीज़ शहर में होती तो ईजिली मतलब आप जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर देते, सारा कुछ आप आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पे मेरे को जो कैरीज की बात करें तो कैरीज भी ज़्यादा पड़ा है, और हर चीज़ मतलब मेरे को मतलब उसमें एक्स्ट्रा ही मेरा खर्चा हुआ है। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को परवाह ना करते हुए, और एक जो चुनौती, तो ऐसे में आप यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, सेहत के प्रति उनकी रुचि बढ़ाते हैं, तो बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे आपके इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, और इसमें कैसे कैसे अवसर पैदा हो सकते हैं बच्चों के लिए? जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इस सवाल को थोड़ा सा मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी जस्ट याद आई हुई। आपने पूछा कि आपका इसकी तरफ कैसे मतलब रुझान आया था और आपके दिमाग में। एक तो सेना, और एक बार क्या हुआ कि मैं ड्यूरिंग सर्विस, एक बार क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा मतलब बीमार हूँ। मेरे को ऐसा लगा, महसूस हो कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया कहीं। जी जी। मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए मेरे को ऐसा फील हो रहा था, जबकि मैं फिजिकली एक्टिव ही रहता था, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि यार मेरे को मतलब मैं थोड़ा अनफिट लग रहा हूँ अपने आप को। जी जी। और मैं जिंदगी में पहली बार डॉक्टर साहब के पास चला गया, ये सेना की बात है। तो डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला, देखो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे को दवाई देंगे, सच्ची बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने दवाई ना देते हुए मेरे को बोला, तू रनिंग कर, बोला अच्छा, भागना स्टार्ट कर। मैं मतलब उस टाइम मेरे को जो प्रॉब्लम थी, मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ा था एक्चुअली। जी जी। और डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला दौड़, बोले रनिंग कर। कहने का मतलब है रनिंग करने से उस टाइम मेरी और सोच बदली कि नहीं यार दौड़ने से, और मैंने और ज़्यादा रनिंग करना शुरू कर दी। रनिंग करना शुरू कर, मेरा बीपी ठीक हो गया। फिर मैं तब मतलब डॉक्टर लोग भी ऐसे दवाई नहीं देते हैं, बिल्कुल। वो बिल्कुल ही जिसने कुछ करना ही नहीं है ना उसको दवाई देंगे कि नहीं तू कुछ नहीं करेगा। और ये तो एक मेरा वो भी पॉइंट था कि नहीं, अगर डॉक्टर लोग मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं यार अगर बीपी बढ़ा है और रनिंग करने से कंट्रोल हो जाएगा, तो कंट्रोल हो गया, मतलब ये फैक्ट है इस चीज़ को। जी जी। अब आते हैं यूथ के ऊपर, बच्चों की फिटनेस के ऊपर, और मतलब टोटल जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर आते हैं। तो अगर हम आज की बात करें या हम थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं, मतलब मेरे और आपके टाइम में जब हम लोग बचपन में थे, जी। तो हम बात करते हैं कि उस टाइम का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थे। इन द सेंस मतलब कि इतना ज़्यादा घरों में काम होता था, पशु होते थे घर में, खेती बाड़ी होती थी घर में, पूरा जो ट्रैक्टर का काम है खुद आदमी करता था, लकड़ी लाना, पानी भरना कुएं से, कुएं के बाद हैंडपंप आया, तो मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी। अब वो पूरी टोटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो फ़ोन ने ख़त्म कर दी हैं। तो सभी जगह मोबाइल फ़ोन्स ने ले लिए। जो काम मतलब हमने करना है, अभी पहले सोचो अगर मैंने आपको बुलाना है तो मैं आपको खुद पर्सनली दौड़ के जाऊंगा
आपको पापा बुला रहे हैं, आपको मम्मी बुला रही है, आपको कोई बुला रहा है, जी 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 तो उसमें फिजिकल एक्टिव होगा। अभी क्या फोन ठक, फोन नहीं हुआ तो मैसेज व्हाट्सअप, जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं से आप सोशल मीडिया पे मतलब हिलेंगे नहीं, बिस्तर से ही काम हो रहा है। उसका नुकसान, फायदा तो है कि जल्दी मैसेज हो गया बंदा, लेकिन उसका फिजिकली नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़ीरो हुई है, दूसरा कारण ये जो जितनी भी हमारा खान पान है, जितनी हमारी खेती बाड़ी हो रही है, उसमें जो पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, जहर पॉइजन, ये भी हम खा ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से जो यूथ है, फोन, एक्सेस यूज ऑफ फोन, दूसरा ये जो हमारा खान पान में बदलाव और फिजिकली एक्टिविटी का कम होना, यही यूथ को प्रभावित कर रहा है। अगर इस चीज़ से यूथ बचे, और हम तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर बच्चा हमारे पास पहुँच गया तो उसको अगर पोस्चर प्रॉब्लम है, उसको फिटनेस में उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, डाइट प्लान करते हैं। और दूसरा अवसर की बात है, तो अगर बच्चा फिट, बच्चा कहाँ नहीं जा सकता। बिल्कुल। आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पुलिस में जाएगा, आर्मी में जाएगा, सीआरपीएफ में जाएगा, और हमारे यहाँ से बच्चे बच्चियाँ इन फील्ड में गए भी हैं। हिमाचली युवाओं का क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको भविष्य में इस तरह के जो फिटनेस सेंटर्स हैं वहाँ जाना चाहिए या किताबी कीड़ा ही बने रहना चाहिए? अभी आपके क्वेश्चन ना एक से एक बढ़कर मतलब मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं कि मेरे को मतलब उनका उत्तर देने में भी उतना ही मजा आ रहा है जितना आपके क्वेश्चन मतलब प्रभावशाली हैं। देखिए, हिमाचल की बात करूं मैं, हिमाचल में बच्चे गिने चुने बच्चे जिम जाते हैं। जी जी। और मैं आज आपको ये मेरा जो आप साक्षात का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपका मतलब रहेगा। जी जी। तो आपको मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 ईयर हर सिर्फ ट्रेनिंग वाले बंदे को नहीं, जी जी, कि भी मैं ट्रेनिंग करनी है आर्मी की, पुलिस की, या मैंने कोई और किसी फील्ड की बेल्ट फोर्स की ट्रेनिंग करनी तो ही मैंने जिम जाना है या तो ही मैंने फिटनेस, नो, एवरीबडी शुड हैव टू गो जिम। हर बंदे को जिम जाना पड़ेगा। जी जी। मतलब हर हालत में। अगर वो जिम नहीं जाएगा तो मैंने बता ही दिया, एक हम जीता जागता लाश बन चुके हैं। बिल्कुल। 24 आवर्स मतलब फोन सामने है, आंखें खराब हो रही हैं, होने दो, दिमाग खराब हो रहा है, होने दो, फिजिकली ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चों की, पूरा पूरा दिन फ्री फायर खेलते रहते हैं, पूरा पूरा दिन, ना उनके पेरेंट्स को चिंता है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, खास करके हिमाचल लोगों के लिए। मतलब आप एक बार फोन ऑन करो, दुनिया भर के बच्चे, स्कूल के बच्चे, इवन तक कि मैं ये सोचता हूँ कि स्कूल में भी फोन लेके जाते हैं बच्चे। आप लोगों ने नोटिस किया, स्कूल की ड्रेस में बच्चे रील्स डालते हैं डांस कर करके पूरा मतलब, और इवन तक कि उनको बच्चों को फॉलो भी करते हैं, मतलब पूरे लोग फॉलो करते हैं। अरे आप लोग स्कूल में फोन मेरे ख्याल अलाउ नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर वो रील कैसे बनाते हैं बच्चे? कोई कंट्रोल नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, मतलब यही मान सकते हैं ना हम लोग। जब बच्चा एक यूनिफॉर्म में रील पोस्ट कर रहा है, इट मीन्स ही इज कैरिंग या शी इज कैरिंग मतलब फोन विद हर या हिम। तो अगर वो उनके साथ ले रहे हैं तो हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। घर वालों ने फ़ोन दिया और वो फ़ोन बच्चा स्कूल में लेके गया, और स्कूल में मतलब ऐसे तरीके से वो रील बनाएंगे कि उनको कोई डर नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, उनको कोई देख नहीं रहा है। तो ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। विनोद जी, का भी अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? अंत में यही है मैं कि आप लोग अपनी फिटनेस का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो, अपने खान पान को बदली करो। जो भी हम ये जंक फूड्स खाते हैं, जितना भी मतलब कहने का मतलब जो भी हम अभी बाहर का जो पैकेज्ड फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, उससे थोड़ा दूरी बनाएं बच्चों के। खास करके हम देखो, पहले का ज़माना था, आपके ज़माने का था, तो जब हम लोग घरों में एक दूसरे के जाते थे, निमंत्रण देने जाते थे, तो हम खुद बनाते थे, चने लेके जाते थे और शक्कर लेके जाते थे और बबरू लेके जाते थे। आज क्या लेके जाते हैं? मिठाई, मिठाई लेके जाते हैं, उधर खाते भी मिठाई हैं, और फिर उनको भी शुगर और मेरे को भी शुगर। इस वजह से ही शुगर बढ़ी है। तो कहने का मतलब है हम हर चीज़ से, प्रकृति से पीछे हटते जा रहे हैं, और इसी तरह से हम इन भयंकर बीमारियों में, हार्ट अटैक, ये जो लीवर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, तरह तरह के रोगों से आए दिन, सर आपने ये सोचा देखा होगा, आए दिन मतलब हमारे सराउंडिंग में भी, हमारे और मेरे
आपकी और मेरे सराउंडिंग में भी कितने हार्ट अटैक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी एक ही मान्यता होती, एक ही हमारा एक मतलब क्लू आता निकल के कि मैं पहाड़ी चलेगा बोलना कि ईदी इतनी लिखी हुई ऐसा नहीं है, ईदी इतनी नहीं लिखी ही ऐसा नहीं है। भगवान ने एक बार अगर मनुष्य को बना दिया, आम इंसान बना दिया, उसके बाद जीना उसका काम है। वो कितना चलाता है। आप गाड़ी लेते हो, सर्विस मत कराओ, क्या होगा? बिल्कुल। नई से नई मतलब 1 करोड़ की गाड़ी भी अगर खड़ी रखोगे तो वो जंग लोहा मतलब बंजर बन जाएगी। तो वैसे आदमी की बॉडी भी है, अगर उसको टाइम टू टाइम आप सर्विस नहीं करोगे, कहने का मतलब आप नहीं फिजिकली एक्टिव रहोगे, नहीं वॉक करोगे, नहीं रनिंग करोगे, तो आप लोग अनफिट होते जाओगे। तो ये मैसेज मेरा ऑल मतलब जो जितने भी यूथ हैं, यूथ के लिए नहीं, मेरा ऑल ओवर आपके व्यूअर्स जो भी हैं सबके लिए है कि सब लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखो। चाहे आप लोग बच्चे हैं तो बच्चों के टाइप की एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा यूथ हैं तो उस टाइप के लिए एक्सरसाइज करो, और अगर आप थोड़े मतलब स्पेशल एज में चले गए हैं, 50 प्लस में हैं या कुछ भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग कसरत करो। कसरत हर आदमी के लिए बनी है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग, मैं यूट्यूब के ऊपर स्पेशल मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पर मेरा चैनल है ओजल फिटनेस के नाम से, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है मेरा ओजल फिटनेस के नाम से, और फेसबुक पे भी है। आप लोगों को मैक्सिमम अगर मैं 100 वीडियो बनाता हूँ तो उसमें से मेरे 99 वीडियो फिटनेस से रिलेटेड होंगे। एक आधा कोई मतलब कोई ओकेजनल कोई बना लिया कोई ऐसा, वैसे मैं मैक्सिमम पूरा वीडियोस मेरा फोकस फिटनेस पे ही रहता है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ विनोद जी ने अपने फिटनेस सेंटर के बारे में बताया और अपने सेहत के प्रति जो है हर इंसान को जागरूक रहने का संदेश दिया है, जिसमें विनोद जी का मानना यह है कि अपनी दिनचर्या में व्यायाम एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि हम लोग जो हैं अपनी सेहत का ध्यान रख सकें, क्योंकि हमारी सेहत जो है हमारे अपने ही हाथ में होती है, इसके लिए कोई और दोषी नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ, एक बात और जी, हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, वी आर हैविंग 24 आवर्स। 24 घंटे में क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 30-35 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के अपनी बॉडी के लिए ले सकते हैं? हर टाइम भागे हुए हैं, पैसा, हाई पैसा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना मतलब ढिमकाना, हर तरह का काम बंदा कर रहा है। कई तो मतलब, तो क्या सारे काम मैंने करने हैं और वो काम तब होंगे जब मैं ठीक हूं। अगर मैं अपने को ठीक रखने के लिए मैं अगर 1 घंटा नहीं दे पा रहा हूं तो फिर ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है। आपके माध्यम से थैंक्स फॉर विजिटिंग केयर रोज़ाना हिमाचल का मैं थैंक्स करूंगा कि आपने इतनी दूर से हमारी कवरेज के लिए स्पेशल इधर पहुंचे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि 24 घंटे में सिर्फ आपने 1 घंटा अगर व्यायाम कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, कसरत कर लोगे, तो आप जरूर फिट रहोगे, दवाइयों से बचकर रहोगे। दवाइयाँ बनाई गई थी सिर्फ उसके लिए जो आदमी बेड पर पहुंच जाता है, मतलब जो आदमी कसरत नहीं कर पाता है उसके लिए होती है दवाई। और जो कुछ ना कुछ कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, उसके लिए दवाई नहीं है। आप लोग तब तक दवाई मत खाओ जब तक कि आप लोग बिना मतलब चल फिर ना पाओ। तो यही मैसेज है मेरा सर। और थैंक्स रोजाना हिमाचल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है विनोद जी, थैंक्स।